सुहागरात की सेज पर सुनील और उसकी पत्नी कविता, कितनी सुंदर लग रही हो। कविता, पहले ये बताए मेरा गिफ्ट कहाँ है। ओह अच्छा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाह कितना सुंदर हार है, लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। तुम भी ना। उसके बाद सुनील कविता को प्यार करने लगता है। कविता कहती है कि पहले ये दूध पी लो फिर कुछ करना। सुनील दूध पीता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है और तभी वो गहरी नींद में सो जाता है और कविता भी सो जाती है। दूसरे दिन कविता अपने गहनों को अलमारी में रख रही थी, तभी उसकी सास सुनीता वहां आती है और कहती है कि बहू ये गहने मुझे दे दो, मैं ये गहने तिजोरी में रख दूंगी। माँ जी वो क्या है ना कि मेरे घर से मेरे भैया आने वाले हैं, अगर मैं गहने नहीं पहनूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाद में ये गहने आपको दे दूंगी। ठीक है बेटा, तुम लाकर मुझे दे देना। थोड़ी देर बाद सुनील अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी उसके पिता नरेश वहां आते हैं और कहते हैं, सुनील तुम तो बहू को हनीमून पर ले जाने वाले थे ना, क्या हुआ। वो क्या है ना कि पापा मुझे ऑफिस में जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिली। सुनीता, आप भी कैसी बात करते हैं, पहले के लोग हनीमून पर नहीं जाते थे तो वो क्या नहीं जीते थे। नरेश, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी होता है क्या। तुम क्या जानती हो हनीमून क्या होता है। हाँ, मैंने क्या बिना शादी के बच्चे पैदा कर दिए क्या। तभी सुनील के मामा वहां आते हैं। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में क्यों हूँ। तुम्हारी दीदी को बस लड़ना ही आता है, पीएचडी कर रखी है झगड़ा करने में। हाँ, कुछ लाज शर्म तो बची नहीं है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाई के सामने। दीदी, क्या तुम भी हर वक्त जीजा जी से लड़ती रहती हो। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिलाओ ना। हाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। रात को कविता काले रंग की नाइटी पहनकर रूम में आती है। सुनील लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। कविता कहती है, क्या हुआ, आज अभी तक नींद नहीं आई। मैं रोज देखती हूँ मेरे रूम में आने से पहले ही तुम सो जाते हो। कविता, तुम जानती हो कि ऑफिस का इतना काम होता है, दिन भर काम करके मैं थक जाता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ जाती है। मेरे पास एक टैबलेट है जिसे खाने से तुम्हें जल्दी नींद नहीं आएगी। वो उसे टैबलेट दूध के साथ खिला देती है। उसके बाद सुनील कविता की ओर बढ़ने लगता है, उसे अपनी बाहों में भरने ही लगता है कि तभी उसे चक्कर आता है और वो सो जाता है, क्योंकि कविता उसे नींद की गोली हमेशा खिलाती थी। उसके बाद कविता भी सो जाती है। सुबह नाश्ते की टेबल पर सुनील, मामा इतनी जल्दी क्यों चले गए, थोड़े दिन और रुक जाते। अरे बेटा, तुम्हारे मामा के पास और भी बहुत काम है, इसलिए उसे जाना पड़ा। तभी कविता रोते हुए सुनील से, क्या तुमने मेरी अलमारी खोली थी, मेरे गहनों का बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा, तुमने देखा क्या। नहीं, मैंने नहीं देखा, तुमने अच्छे से चेक किया है। हाँ, मैंने सभी जगह खोज लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसके ससुर पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। पुलिस अच्छे से कमरे की तलाशी करने लगती है और उन लोगों से पूछने लगती है, तुम्हें किसी पर शक है क्या। हाँ, मुझे लगता है मामा कहीं चोरी करके तो नहीं भाग गए। पुलिस एक एक करके सभी से पूछती है। पुलिस सुनील से पूछती है कि कविता से तुम पहले कहाँ मिले थे। सर, मैंने शादी.com पर मेरी मुलाकात हुई और हमने शादी कर ली। पुलिस कविता के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो वहां से 4-5 दिन में गहने पैसे लेकर फरार हो गई थी। ये जानकर वो कविता को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके साथ ही मुंह बोले भाई को भी पकड़ लेती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।